Hello everyone, welcome to our Arts of Life Coaching, Training and Education. This is Palak Shamwadikar. I am studying in 10th standard in State Board. So आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. तो हेरिडिटी मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब है द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. और भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब क्या होता है? तो बायोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनी मतलब कौन सा भी ऑब्जर्वेबल जो फीचर होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर कहते हैं. ठीक है. तो अभी ये सब जो प्रोसेस हो रही है, कौन सी प्रोसेस? मेरे पेरेंट्स से मेरे में कुछ कैरेक्टर आए, मेरे में से मेरे बच्चों में जाएंगे और फिर मेरे बच्चों में से उनके बच्चों में जाएंगे. जो ये प्रोसेस हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं. बराबर है. तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो जीन के सहारे हो रहा है. बराबर है. तो जीन मतलब क्या होता है ये हमें पता है क्या? तो हमें ये सबसे पहले जानना होगा ना. तो चलो थोड़ा पीछे जाते हैं. तो मैं फिर से आपको ये पूछना चाहूँगी, क्या सेल ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉल पार्ट है? नहीं. हाँ, क्योंकि सेल के अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना. और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है? क्या होता है? क्रोमोसोम होता है. तो जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है. तो क्रोमोसोम क्या एक होता है या दो होता है और तीन होता है? इन तीनों में से कुछ भी नहीं. यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होते हैं. और आपको तो ये पता ही होगा कि क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं. तो 46 क्रोमोसोम इन पेयर ऑफ 23. अभी हमारे जो कपड़े हैं वो भी किसी न किसी चीज़ से बने हुए हैं, है ना. तो ये क्रोमोसोम जो है वो भी किसी चीज़ से बना होगा. तो क्रोमोसोम भी किस चीज़ से बना हुआ है ये हमें पता करना है. तो ठीक है. तो क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताया आपको. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. ये है आर्म्स और ये है सेंट्रोमर. ओके. ये आर्म्स अभी कितने प्लेन दिख रहे हैं ना हमें. सो ये इन रियलिटी ऐसे है ही नहीं. ये पूरे कॉइल्ड स्ट्रक्चर के होते हैं. ऐसे पूरे कॉइल्ड स्ट्रक्चर के होते हैं. ये एक फाइबर लाइक थ्रेड लाइक फाइबर से बने हुए होते हैं. तो इस थ्रेड लाइक फाइबर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर. क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं. अभी ये क्रोमैटिन फाइबर भी किसी चीज़ से बना हुआ होगा, है ना. ये क्रोमैटिन फाइबर भी अभी किसी चीज़ से बना हुआ होगा. तो उस चीज़ का नाम है, पहले ही नाम नहीं बताती. देखो ये एक हिस्टोन प्रोटीन है. मतलब एक प्रोटीन है जिसका नाम हिस्टोन है. ये एक हिस्टोन प्रोटीन है और ये भी एक हिस्टोन प्रोटीन है. आप सभी को डीएनए पता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. तो वो जो डीएनए है ये इस पे क्या होता है? कॉइल्ड होता है. और ये जो फिर स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं. तो इसी न्यूक्लियोसोम के सहारे देखो जो कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर को मिला के जो कुछ भी ऐसी थ्रेड बनती है उसको जब हम लाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर में, तो उसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं. मतलब क्रोमैटिन फाइबर किससे बनता है? न्यूक्लियोसोम से बनता है ना. न्यूक्लियोसोम से बनता है. अभी न्यूक्लियोसोम किससे बनता है ये हमने देख लिया है. किससे बनता है? डीएनए से बनता है और हिस्टोन प्रोटीन से बनता है. हिस्टोन प्रोटीन से बनता है. ठीक है. अभी ये हिस्टोन प्रोटीन तो हो गया, लेकिन डीएनए अभी किस चीज़ से बनता है? तो डीएनए का स्ट्रक्चर आपको तो पता ही होगा कि ये
ऐसा होता है, ठीक है। तो इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट निकालने के बाद हमें जो कुछ भी मिलता है उसका नाम होता है जीन। तो अभी मैं आपको बताऊँ कि इतना सा जीन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है कि मैं कैसी दिखूँगी, मैं कैसी रहूँगी, मुझे क्या चाहिए होगा क्या नहीं, मुझे क्या चाहिए होगा क्या नहीं चाहिए होगा, ये सब कुछ ये जीन बताता है। और जीन के बाद अभी जो ये डीएनए है, जीन के बाद ये डीएनए है वो उसमें न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, मतलब 4 न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन एंड थायमाइन, ठीक है। सो एडेनाइन कभी भी थायमाइन के साथ ज्वाइन होगा, ठीक है, और ग्वानाइन जो है वो साइटोसाइन के साथ, और उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं ये इसमें, और ये जो बेस पेयरिंग है वो इसमें होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे होते रहती है, ठीक है। फिर होता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इन दोनों से बनता है, हमें पता है। न्यूक्लियोसोम इन दोनों से बनता ही है, हमें पता है। तो न्यूक्लियोसोम फिर क्या बनाता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। और जब क्रोमैटिन फाइबर जब ऐसे पूरा कॉइल्ड होता है तब हमें क्या मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है। तब हमें क्या मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम अभी किसके अंदर है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर है। अभी न्यूक्लियस किसके अंदर है, सेल के अंदर है। सेल को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अभी सेल के बाद ग्रुप ऑफ सेल, उसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। सेल के बाद सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। ढेर सारे टिश्यू का जो ग्रुप होता है, मतलब जो टिश्यू का ग्रुप होता है उसको मिलके क्या बनता है, ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन के बाद ढेर सारे ऑर्गन मिलने के बाद क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम बन गई तो फिर ऑर्गेनिज्म भी रेडी हो जाता है। ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। तो ये था हमारा जीन से लेकर ऑर्गेनिज्म तक का सफ़र। तो पहले जीन होता है, फिर वो जो जीन होता है वो डीएनए का एक पार्ट होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को हमने एक साथ मिला है तो उसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम का जो ये थ्रेड है उसको ही कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर को अगर हमने कॉइल किया तो क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम किस में है, न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस किस में है, सेल में है। सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू का जो ग्रुप है वो एक साथ मिलके आया तो क्या होता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन बने तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम बन गई तो फिर क्या रेडी होता है, ऑर्गेनिज्म रेडी होता है। तो ये है पूरा अपना ऑर्गेनिज्म तक का रास्ता, ठीक है। तो अभी अपने को अच्छे से समझेगा कि हेरिडिटी मतलब होता क्या है। तो हेरिडिटी मतलब आपको तो समझ में ही आया होगा कि जीन क्या होता है। ये इतना सा जीन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, अगर वो ना रहा तो हम मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा है। अभी हेरिडिटी तो हो गया, अभी इवोल्यूशन की बारी। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, द ग्रेजुअल चेंजेस इन अवर लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। अभी इवोल्यूशन के कई सारे एविडेंसेस है, 5-6, तो वो नेक्स्ट इसमें देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।